आप देख रहे हैं खबर संगम। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने आज रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को किया संबोधित। दीपों के त्योहार दीपावली की दी शुभकामनाएं। मन की बात कार्यक्रम का ये था 25वां संस्करण। भारत ने जताई उम्मीद, इस साल के आखिर तक जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी किया जाएगा घोषित। भारत और पाकिस्तान की सरहद पर बड़े तनाव और चीन के साथ बड़ी तल्खी के बीच सरकार 200 लड़ाकू विमानों की बड़ी खरीदारी की तैयारी में। भारत में बने होंगे सभी लड़ाकू विमान। आज पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है रोशनी और दीपों का त्योहार दीपावली। अमेरिका समेत अन्य देशों में भी दीपावली की धूम। यूएन हेडक्वार्टर ने पहली बार मनाया किसी देश का पर्व। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 25वें संस्करण में देश के लोगों को संबोधित करते हुए दीपावली की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने कहा कि आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत के हर कोने में उत्साह और उमंग के साथ दीपावली का पर्व मनाया जाता है। केवल भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में दीपावली मनाई जाती है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने देश के वीर सैनिकों का भी जिक्र किया और इस बार की दीपावली भारतीय सेना के जवानों को समर्पित की और सैनिकों को दीपावली पर संदेश भेजने के लिए बधाई दी। साथ ही कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत पूरे देश में जिस प्रकार से शौचालयों का निर्माण हुआ वो सराहनीय है। साथ ही इंद्रधनुष योजना समेत कई योजनाओं का भी पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में उसका जिक्र किया। उसी तरह से नानी मेरा भी है, शत शत नमन तुम्हें। उसी तरह से उत्साह। भारत के हर कोने में उत्साह और उमंग के साथ दीपावली का पर्व मनाया जाता है। भारत एक ऐसा देश है कि 365 दिन देश के किसी न किसी कोने में कोई न कोई उत्सव नजर आता है। दूर से देखने वाले को तो कभी यही लगेगा कि जैसे भारतीय जनजीवन ये उत्सव का दूसरा नाम है। शीश झुकाए पर्वत अंबर और भारत का चमन तुम्हें। उसी तरह से नानी मेरा भी है, शत शत नमन तुम्हें। उसी तरह से नानी मेरा भी है, शत शत नमन तुम्हें। इसी के साथ पीएम मोदी ने कहा कि ये दिवाली सुरक्षा बलों के नाम पर समर्पित हो। हर देशवासी के दिल में जवानों के प्रति प्यार और गौरव है। जिस प्रकार से उसकी अभिव्यक्ति हुई है, ये हर देशवासी को ताकत देने वाली है। हम जब दिवाली मना रहे हैं, कोई रेगिस्तान में खड़ा है, कोई हिमालय की चोटियों पर है। साथ ही इस दीपावली के पर्व को देश के जवानों के नाम समर्पित किया। हमारे सुख चैन के लिए हमारे सेना के जवान अपना सब कुछ लुटा रहे हैं। मेरे भाव विश्व पर सेना के जवानों की, सुरक्षा बलों के जवानों की ये त्याग, तपस्या, परिश्रम मेरे दिल दिमाग पर छाया हुआ रहता है। और उसी में से एक बात मन में कर गई थी कि यह दिवाली सुरक्षा बलों के नाम पर समर्पित हो। आज पूरे देश में बड़ी ही धूमधाम से दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है। लोगों में दीपावली का उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि इस बार दीपावली पर 59 सालों बाद महासंयोग बना है। ज्योतिषाचार्यों की माने तो करीब 59 सालों बाद शुक्र, शनि और गुरु का दृष्टि संयोग बना है, जो कई राशियों पर अच्छा असर डालने वाला है। इस बार दिवाली पर लक्ष्मी पूजा का भी विशेष महत्व है। आपको बता दें कि दीपावली की धूम केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में देखने को मिल रही है। दिवाली की अनोखी रौनक न्यूयॉर्क में भी दिखी। दिवाली के मौके पर संयुक्त राष्ट्र में भारत का दम दिखा।
संयुक्त राष्ट्र की इमारत पर हैप्पी दिवाली की नियोन लाइट पहली बार लगी है। अब तक किसी भी देश के किसी भी त्योहार पर मुख्यालय की इमारत में ऐसी कोई परंपरा नहीं थी। वहीं आपको ये भी बता दें कि विश्व भर में दीपावली के जश्न का जिक्र पीएम मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में भी किया और कहा कि दीपों के इस पर्व को पूरी दुनिया में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। दीपावली का पर्व अब भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं रहा है। विश्व के सभी देशों में किसी न किसी रूप में दीपावली के पर्व को याद किया जाता है, मनाया जाता है। दुनिया की कई सरकारें भी, वहाँ की संसद भी, वहाँ के शासक भी दीपावली के पर्व के हिस्से बनते जा रहे हैं। चाहे देश पूरब के हो या पश्चिम के, चाहे विकसित देश हो या विकासमान देश हो, चाहे अफ्रीका हो चाहे आइलैंड्स हो, सब दूर दिवाली की धूमधाम नजर आती है। आप लोगों को पता होगा, अमेरिका की यूएस पोस्टल सर्विस, उन्होंने इस बार दीपावली का पोस्टल स्टैम्प जारी किया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जी ने दीपावली के अवसर पर दिया जलाती हुई अपनी तस्वीर ट्विटर पर शेयर की है। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री ने लंदन में दीपावली के निमित्त सभी समाजों को जोड़ता हुआ एक रिसेप्शन का कार्यक्रम आयोजित किया, स्वयं ने हिस्सा लिया। और शायद यूके में तो कोई ऐसा शहर नहीं होगा कि जहां पर बड़े ताम झाम के साथ दिवाली न मनाई जाती हो। सिंगापुर के प्रधानमंत्री जी ने इंस्टाग्राम पर तस्वीर रखी है और उस तस्वीर को उन्होंने दुनिया के साथ शेयर किया है और बड़े गौरव के साथ किया है। और तस्वीर क्या है? सिंगापुर पार्लियामेंट की 16 महिला एमपीज भारतीय साड़ी पहन करके पार्लियामेंट के बाहर खड़ी हैं और ये फोटो वायरल हुई है और ये सब दिवाली के निमित्त किया गया है। जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कराने के प्रयास में भारत को जल्द ही सफलता मिल सकती है। भारत ने उम्मीद जताई है कि इस साल के आखिर तक मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि सैयद अकरुद्दीन ने बताया कि भारत इस पर धैर्य के साथ काम कर रहा है और सभी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में अकरुद्दीन ने कहा कि हमें उम्मीद है कि सदस्य देशों की सहयोग से हम अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे और वो लक्ष्य एक आतंकी को लिस्ट में लाना है जो आतंकी संगठन को चला रहा है। हम आधा काम कर चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इसे पूरा कर लेंगे। आपको बता दें कि भारत ने इस साल रेजोल्यूशन 1267 के तहत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समिति के सामने मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कराने का प्रस्ताव रखा था। पठानकोट में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने एक कदम उठाया था जिसका मास्टरमाइंड मसूद अजहर था। भारत और पाकिस्तान की सरहद पर बढ़े तनाव और चीन के साथ हाल के दिनों में बड़ी तल्खी के बीच सरकार 200 लड़ाकू विमानों की खरीद की तैयारी में है। हालांकि विदेशी निर्माताओं के सामने सरकार ने साफ कर दिया है कि विमान मेड इन इंडिया ही होने चाहिए। एयरफोर्स सूत्रों के अनुसार सुरक्षा बलों के आधुनिकीकरण और लड़ाकू क्षमता में तेजी से विस्तार के लिए प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन मेड इन इंडिया की शर्त सबसे ऊपर रखी जाएगी। भारत के सामने न केवल पाकिस्तान बल्कि चीन की भी चुनौती है। ऐसे में मोदी सरकार डिफेंस सेक्टर में खरीद और उत्पादन को लेकर तेजी से फैसला करना चाहती है। हाल ही के दिनों में मिग विमान के लगातार दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण अब एयरफोर्स के बेड़े को पूरी तरह बदलने की तैयारी की जा रही है, जिसके तहत 36 राफेल विमानों के लिए हुई डील इस दिशा में एक बड़ा कदम है। लेकिन अब सरकार इससे भी आगे जाकर सिंगल इंजन वाले 200 लड़ाकू विमानों की खरीद की तैयारी कर रही है। बस विदेशी कंपनियों के सामने शर्त ये होगी कि विमान भारत में बने। मोदी सरकार का जोर मेक इन इंडिया पर है। चीन और पाकिस्तान से मुकाबले के लिए एयरफोर्स को पूरी ताकत देने के लिए सरकार बड़ा फैसला लेने जा रही है।
वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए खबर संगम।